गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 6 में आज हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट की। देखो, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, इससे पहले आपको मीनिंग समझ लेना है इसका। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इज द एबिलिटी ऑफ हार्ट एंड लंग्स टू सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द पर्टिकुलर ऑर्गन और मस्कुलर टिश्यूज। ओके, और दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज यूज फॉर वेरियस प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी। तो देखो, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस हमारे हार्ट की और लंग्स की फिटनेस को ही हम कहते हैं। अगर वो फिट हैं, बहुत अच्छे से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे ऑर्गन्स की तरफ सप्लाई कर रहे हैं, तो उसे कार्डियोवास्कुलर फिटनेस कहा जाएगा। अब कार्डियोवास्कुलरली आप कितने फिट हो उसे मेजर करने के लिए दो टेस्ट है आपके पास। पहला हार्वर्ड टेस्ट है और दूसरा रॉकफोर्ड 1 माइल टेस्ट है। तो हम पहले हार्वर्ड टेस्ट देख लेते हैं। देखो, इस टेस्ट में क्या होता है कि आपको कुछ स्टेप अप और स्टेप डाउन करना होता है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इसका नाम है, जिसमें एक बॉक्स दे दिया जाता है आपको, जिसकी हाइट, उस बॉक्स की हाइट 20 इंच होती है इन केस ऑफ मेल और 16 इंच होती है इन केस ऑफ फीमेल। ओके, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, उस टाइम से आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन ऐसा करना होता है। उस बॉक्स पर सीढ़ियां उतरना चढ़ना जैसा आपको करना होता है। और उसके लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि वो आपको 1 मिनट में 30 स्टेप्स करने होते हैं। ओके, और टोटल 5 मिनट तक आप ये टेस्ट परफॉर्म करते हो। उसके बाद होता क्या है कि आप अपने रिकवरी पीरियड में यानी रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हो। फिर आप जैसे ही अपना 5 मिनट का ड्यूरेशन पूरा कर लिया आपने स्टेप अप और स्टेप डाउन का, तो आपकी हार्ट बीट कैलकुलेट की जाती है। 30 सेकेंड तक हार्ट बीट कैलकुलेट करते हैं, टोटल 3 बार की जाती है। फिर उसके बाद हार्ट बीट कैलकुलेट करते हैं आपकी, पहले तो रिकवरी पीरियड में हो गई। उसके बाद फिर हार्ट बीट के 3 ड्यूरेशन है वो हम देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है ये डिस्कवर किया गया था ब्रोहा के थ्रू इन 1943। और इन दिस टेस्ट एथलीट हैव टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ऑन अ पर्टिकुलर बॉक्स। बॉक्स की हाइट मैंने आपको बता दी 20 to 16 इंचेस है। ओके, रेट ऑफ स्पीड अप एंड स्पीड डाउन इज 30 स्टेप्स पर मिनट। 1 मिनट में 30 स्टेप अप और स्टेप डाउन आपको करने होते हैं। टोटल ड्यूरेशन टेस्ट की 5 मिनट्स होती है। उसके बाद आफ्टर टेस्ट कंप्लीशन द हार्ट बीट कैलकुलेटेड 3 टाइम्स, 3 बार कैलकुलेट की जाती है। कौन कौन से 3 टाइम है? फर्स्ट टाइम हार्ट बीट कैलकुलेटेड आफ्टर कंप्लीशन, पहले बार जब आपने कंप्लीट कर लिया टेस्ट, आप बैठे हो रेस्ट करने, तब कैलकुलेट की जाएगी। उसके बाद सेकंड टाइम आफ्टर 30 सेकेंड, फिर उसके बाद 30 सेकेंड बाद, एंड थर्ड टाइम आफ्टर 3 मिनट, और फिर उसके बाद थर्ड टाइम आपकी 3 मिनट के बाद कैलकुलेट की जाएगी फॉर 30 सेकेंड। 30 सेकेंड तक के लिए पूरी प्रोसेस करते हैं हर बार। ओके, हार्डवेयर कैलकुलेट हो गई, स्टेप अप स्टेप डाउन आपने किया। अब यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में। उस फॉर्मूला में हमें सारी कैलकुलेशन रखनी होती है। तो फॉर्मूला देखो, फिटनेस इंडेक्स स्कोर उसे हम नाम देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन, जो आपकी टेस्ट ड्यूरेशन यानी 5 मिनट थी उसको 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट। जो हार्ट बीट्स आपकी 3 बार कैलकुलेट की गई है उन तीनों टाइम की हार्ट बीट्स का सम करते हैं, उसे 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, और इस फॉर्मूला के थ्रू आपकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस यहाँ मेजर की जाती है। तो ये तो था हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। अब हम रॉकफोर्ड 1 माइल टेस्ट की स्टडी करेंगे। आप एक बार इसे नोट डाउन कर लो। हार्वर्ड टेस्ट के बाद अब हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए रॉकफोर्ड 1 माइल टेस्ट की। देखो, रॉकफोर्ड 1 माइल टेस्ट क्या है कि आप जो भी एथलीट है या जो भी सब्जेक्ट है उसको 1 माइल की ड्यूरेशन रन करके पूरी करनी होती है। कितने टाइम में उसने कैलकुलेट की, उसके बाद उसकी हार्ट बीट चेक की जाती है। हार्ट बीट चेक करना या तो आप मैनुअली कर सकते हो, या मॉनिटर मेथड अगर ईसीजी और ईईजी अवेलेबल है तो उसके थ्रू हार्ट रेट कैलकुलेट की जाती है। फिर एक फॉर्मूला है पर्टिकुलर, उस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज जो है वो पुट करके आप उसकी लंग्स की जो मैक्सिमम ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है, जो वॉल्यूम है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले दिस टेस्ट चेक द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, उसकी जो ऑक्सीजन की जो मैक्सिमम वॉल्यूम कितना वो कैरी कर सकते हैं उसके लंग्स ऑक्सीजन का, वो कैलकुलेट किया जाता है। सब्जेक्ट हैज टू रन इन अ 400 मीटर ट्रैक। ओके, 400 मीटर का एक ट्रैक बना दिया जाता है, उस पर रन करना होता है फॉर 1 माइल। 1 मील की ड्यूरेशन पूरी करनी होती है। अगर मीटर्स में देखो तो 1609 मीटर्स उसको रन करना होता है उस ड्यूरेशन में। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रनिंग हार्ट बीट इज कैलकुलेटेड मैनुअली और बाय ईसीजी और ईईजी। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ VO2 मैक्स यानी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चेक करना है, तो आपको ये फॉर्मूला दिया जाता है। इस फॉर्मूला में आपको यहाँ पर एज दिया हुआ है, ठीक है, अपनी जो एज है वो लिखेंगे, जो भी मेल या फीमेल पर आप अप्लाई कर रहे हो उसका बॉडी वे है यहाँ पर, और उसके अलावा जेंडर के लिए देख लो कि आपको
अगर मेल पर आप अप्लाई कर रहे हो तो जेंडर में आपको 1 लिखना है, फीमेल पर अप्लाई कर रहे हो तो जेंडर में आपको 0 लिखना है, और वे जो है वो पाउंड्स में आपको पुट करना होगा। तो इस तरह से आप रॉकफोर्ड 1 माइल टेस्ट को अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो आज हमने 2 टेस्ट पढ़े हैं फॉर आवर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। ओके, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और रॉकफोर्ड 1 माइल टेस्ट। दोनों ही टेस्ट का अगर एडवांटेज देखो तो दोनों ही टेस्ट में इक्विपमेंट जो है वो कम से कम हमें चाहिए होते हैं। दोनों को अप्लाई करना बहुत ईजी है, उनका सेटअप और कंडक्ट करना भी ईजी है, और एक साथ एक से ज्यादा इंडिविजुअल पर आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो थे हमारे कार्डियोवास्कुलर फिटनेस से रिलेटेड टेस्ट। अब एक लास्ट टॉपिक बच रहा है जिसमें हमें सीनियर सिटीजन्स की फिटनेस टेस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर टेस्ट की एक बैटरी है, जिसे हम अगले आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे नोट डाउन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।